नमस्कारम दोस्तों, आज धर्म के नाम पर झगड़ने वालों की खबरों को हम आए दिन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और हमें लगता है कि इससे तो अच्छा है कि एक ही धर्म के लोग हों तो ये झगड़े, ये दंगे समाप्त हो जाएं। तो क्या वास्तव में जिन देशों में, जिन शहरों में, जिन गांवों में एक ही धर्म के लोग रहते हैं उनके बीच में कोई लड़ाई दंगा नहीं होता? हकीकत बात तो दोस्तों ये है कि यह जो धर्म के नाम पर लड़ाई है, यह हमारे भीतर छिपी हुई हिंसा को प्रकट होने का माध्यम है। यदि धर्म के नाम पर लड़ने को नहीं मिलेगा तो हम जाति के नाम पर लड़ने लगते हैं। जाति के नाम पर लड़ने वाले लोग हमें नहीं मिले तो हम गोत्र के नाम पर लड़ने लगते हैं। गोत्र के नाम पर लड़ने नहीं मिले तो भाई भाई लड़ने लगते हैं, पति पत्नी लड़ने लगते हैं। हम समझते हैं कि इन लड़ाइयों का कारण, इन दंगों का कारण बाहर के लोग हैं, बाहर की घटनाएं हैं, बाहर के धर्म हैं, जातियां हैं। लेकिन वास्तव में जो लड़ाई दंगों का कारण है वो है हमारे भीतर छिपी हुई हिंसा, और वो प्रकट होने के लिए इनको बहाना बनाती है। तो दोस्तों, हम हिंदुओं को ही समझते हैं, जहां पर हिंदू हिंदू ही रहते हैं और कोई नहीं रहता उस शहर, उस गांव में, वो लोग आपस में जातियों में लड़ने लगते हैं, जातियों में भेद करने लगते हैं। वो कहता है तुम ब्राह्मण हो, वो कहता है तुम शूद्र हो, वो कहता है तुम यादव हो। वो सब अपने अपने भगवान बना लेते हैं। ब्राह्मण अपने भगवान परशुराम को पूजते हैं, यादव कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, वो कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, और जो ठाकुर समाज है वो कहता है हम भगवान राम को मानते हैं, हम उनके वंशज हैं। तो ऐसे हमने अपने अलग अलग ईश्वर भी बना लिए और उन ईश्वरों पे अपना हक जताते हैं। अगर वो ईश्वर देखता होगा तो हंसता होगा कि ये किस पर अधिकार जता रहे हैं। तो हमें तो बाहर से लड़ने का बहाना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई, वो दंगा सब हमारे भीतर बसा हुआ है। एक दोस्तों समझने वाली बात है कि धर्म हमें लड़ना क्यों सिखाएगा, और जो लड़ना सिखाएगा वो धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्मों की स्थापना इसलिए की गई कि लोगों में प्रेम, सद्भावना बढ़े, और अलग अलग इसलिए की गई कि शायद अलग अलग तरीके से लोगों को समझ में आ जाए। और हम जितने लोग इस धरती पर हैं, हम सबकी प्रकृति भिन्न है, सब हम एक दूसरे से भिन्न हैं, हमारी सोच सबकी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग माध्यमों से हम प्रेम और सद्भावना की शिक्षा ले सकें, इसलिए धर्मों की स्थापना की गई। जैसे दोस्तों हम देखते हैं अपने घर में कि हम यदि एक घर में 5 सदस्य हैं तो पांचों के देवी देवता अलग अलग होंगे। कोई तो उनमें से हनुमान जी को मानता होगा, कोई दुर्गा को मानता होगा, कोई शिव को मानता होगा, कोई कृष्ण को मानता होगा, कोई राम को मानता होगा। और ये सब भगवान एक अलमारी में रखे होते हैं। जैसे जैसे घर में सदस्य बढ़ते हैं वैसे वैसे भगवान की अलमारियां भी बढ़ने लगती हैं। पहले वो 1 में रखे थे, फिर 2 में हो जाते हैं, फिर 3 में, ऐसे ऐसे फिर धीमे धीमे उन्हें एक रूम की जरूरत पड़ने लगती है। तो घर का हर सदस्य अपने मन के देवी देवता को पूज रहा है। वो अपने को प्रसाद चढ़ाता है, चंदन लगाता है, धूप करता है, चला जाता है। दूसरा आता है, वो अपने की पूजा करता है, चला जाता है। उनके घर में यदि भगवानों के नाम पर झगड़ा होने लग जाए, वो कहे कि मैं हनुमान को मानता हूं तो तुम भी हनुमान को पूजो, दूसरा कहे कि मैं दुर्गा को मानता हूं तुम भी दुर्गा को मानो, तीसरा कहे मैं शिव को मानती हूं तुम सबको शिव की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों भगवान के नाम पर घर घर में झगड़े होने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो शिव को मानता है वो सोमवार को प्रसाद चढ़ाता है शिव पर, सब लोग उसके प्रसाद को खाते हैं। अगले दिन हनुमान को मानने वाला मंगलवार को हनुमान को प्रसाद चढ़ाता है, सब उसका प्रसाद खाते हैं, मजे लेते हैं। ऐसे करके 5-7 सदस्य हैं तो 5-7 सदस्यों को 5-7 दिन में बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, मौज हो रही है। इसमें झगड़ने की क्या बात है? वैसे ही दोस्तों सोचने और समझने की जरूरत है। हम सबके ईश्वर अलग बने रहें, लेकिन यदि हमें समझ आ गई तो हम हर ईश्वर का एक आनंद लेने लगेंगे और हर ईश्वर की पूजा को एक उत्सव के रूप में मनाने लगेंगे। हमारे गांव में जब गणेश उत्सव मनता है तो हिंदू भी मनाते हैं और जो मुसलमान भाई हैं वो भी मनाते हैं।
खूब मजे से गणेश उत्सव को मनाते हैं, खूब नाचते हैं, खूब भंडारे का आनंद लेते हैं। अगले दिन मुहर्रम आता है, उनके ताजिया बनते हैं। हमारे गांव में खूब ताजिए का आनंद लिया जाता है, खूब मजे लिए जाते हैं, सब मिलकर के त्योहार मनाते हैं। वो हमारे त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, हम उनके त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के दिन ही तो बढ़ रहे हैं, घाटा क्या हो रहा है? 7 दिन हमारे रहे, 7 दिन उनके मिल गए, मजा आ गया। इसमें घाटा क्या हो रहा है? उत्सव मनाने के लिए हमें 14 दिन मिल रहे हैं। कहीं से कहीं तक इन मान्यताओं में झगड़े की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करें, समझ का अभाव है। तो जो हमारे आनंद के साधन थे उनको भी हमने अपने दुख का साधन बना लिया, क्योंकि दुख बनाने में हम माहिर हैं, लड़ाई झगड़ों को खोजने में हम माहिर हैं। यदि वो वाली समझ हमारे भीतर आ जाए, जो हम घर में 5 सदस्य अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही समझ विस्तृत हो और बाहर आ जाए, और जो लोग अलग अलग अपने अपने धर्मों के त्योहारों को मना रहे हैं उस तरीके से हम उनके त्योहारों में भी शामिल हों। ऐसा होता ही था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ निजी स्वार्थों के कारण जिन लोगों ने धर्म के नाम पर दरारें डाली, जो धर्म के रक्षक बन गए, वही लोग धर्म के सबसे बड़े भक्षक बन गए। पहनने को उनके पास चप्पलें नहीं थी, जब से धर्म के नाम पर धंधा किया, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके आगे पीछे घूमती हैं। क्यों? तुम्हारे बीच में मतभेद खड़े करके एक संस्था बना दी धर्म की रक्षा की, और संस्था के संस्थापक बन के खूब डोनेशन लेते हैं, खूब मजे करते हैं। दोस्तों, हम इंसान हैं और हमें अपनी समझ को समझने की जरूरत है, हमें अपने विकास करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ जो झगड़े का कारण है, जो फसाद का कारण है, वही प्रेम और मित्रता का कारण बन जाएगा, वही उत्सव बन जाएगा, और आपस में प्रेम और मैत्री खूब बढ़ेगी, खूब लाभ होगा, सबका खूब मंगल होगा। धन्यवाद।